हमको लूटने का, हमारा शोषण करने का, हमें गुलाम बनाने का एक जरिया अपनाया है। उस जरिए में हमारे आज लोग फंसे हुए हैं। इस बात को मानवर साहब ने कैडर के रूप में बताया और कैडर चले, और इतने कैडर चले कि हम लोगों ने भी कम से कम यहाँ से सागर तक जा जाकर कैडर दिए, और उन कैडरों में यही चीज कहते थे। और यहाँ तक कि रामचंद्र जी का जो रूप हमारे सामने रखा गया, रावण और रामचंद्र जी की कहानी बना करके, वो हमें फंसाने का बहुत अच्छा तरीका और जरिया रहा। और मनवादियों की जो सोच और समझ है, वो हमें हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की हो। कोशिश उनकी निरंतर जारी है। वो इतनी मोटी जड़ें हो चुकी हैं कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम लोगों को मजबूत होकर के, हमारे राजनीतिक गुरु देशपाल कमलेश जी, इनने पहले कैडर लिया था भीम सिंह जी का 1992 में रीवा में 4 दिवसीय कैडर था। फिर हमको भी लेवा गए। तो 1992-93 से लेकर के निरंतर हमारा यही संघर्ष रहा। जब हमारा मोबाइल खोलेंगे, अन्नदाता ग्रुप खोलेंगे, तो आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इन मनवादियों का विरोध ही आपको मिलेगा। और हमारा संकल्प ही रहता है मनवादियों का विरोध करना, क्योंकि मनवादी एक सोच है, व्यक्ति नहीं है। मनवादी एक सोच है, जिस सोच ने हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। वह सोच आज जन जन में व्याप्त है। आने वाली पीढ़ी में तो इतना ज्यादा व्याप्त कर दिया है उनने कि वो दुर्गा माता धरने लगे। जो हम नहीं करते थे वो हमारी औलादें करने लगी, क्योंकि हमारा जो कारवा था बीच में कमजोर हुआ, बीच में कमजोर हुआ, और कमजोर होने के कारण ये स्थिति बनी। हमने देखा है 1996, 97, 98, 99, 2001 तक हम जाति भूल गए थे कि हम किस जात के। क्यों मार साहब? कुर्मी चौधरी के साथ घर बैठ के खाता था, पढ़ता था, सोता था, चौधरी कुर्मी के घर साथ, मतलब जातियां भूल गए थे। यहाँ तक कि जीवनलाल सिद्धार्थ के घर में 1900 जब बाल लगे गया तो माता जी थी। तो माता जी से वह गया, बोला कि अम्मा के पांव पड़ा। बोला मैं बसोर हूँ अम्मा। बोले हाँ बेटा बेटा भेज जा भेज जा भेज, ठीक है ना। और वही माता जब 2 साल बाद जब कैडर चालू हुए, उनको कैडर दिया गया और कैडर में वो एक बार बैठ गई तो बसोर को भी बढ़िया गिलास से पानी पिवा कर धोने लगी। ये स्थिति थी, क्योंकि कैडर में वो दम है। हमें महापुरुष को, जो गौतम बुद्ध के विचारों को बाबा साहब ने जो हमको दिया, महात्मा फूले ने दिया, पेरियर रामास्वामी नायकर ने दिया, जो महापुरुषों ने हमको दिया, हम समाज को नहीं दे पा रहे। ये हमारी गलती, हमारी भूल है। क्योंकि अगर हमने समाज में कैडर देना चालू नहीं किया और ये मनवादी नीति को नहीं बताया, तो हमारा भविष्य अंधकार में है। हम चिल्लाते रहेंगे कि हम धर्म परिवर्तन कर लें, हम धर्म परिवर्तन कर लें, बुद्धिस्ट हो जाएं, बुद्धमय हो जाएं, लेकिन हमारी विचारधारा तो हो गई, हमारी विचारधारा तो हो गई, लेकिन इस समाज को कैसे बचाएंगे? आने वाला समय गंभीर है। हमारी गुलामी इतनी नजदीक खड़ी हुई है। जो पहले था को अधिकार दिया जब हम इस रूप में खड़े हो पाए, लेकिन जैसे आजाद देश हुआ, हम पे यहाँ पर मनवादियों के गुलाम हो गए। उनकी जो जाल थे उस जाल में गिर गए। साथियों, हम आप जितने बुद्धिजीवी, मानता हूं कि यहाँ पर ज्यादा बुद्धिजीवी शिक्षक और हमारे साथी लोग जो समाज को जगाने का काम करते हैं, जिनके पास तन मन धन सब है, लेकिन समय नहीं है। लेकिन उनके पास सब तो है, लेकिन उनके पास समय नहीं। समय सिर्फ 1 दिन का रहता है या 2 दिन का रहता है, 1 हफ्ते में। लेकिन अगर यही स्थितियां हम हर गांव में जाकर के, और रात में, जैसे हम लोग पहले रात में एक घर में बिठाते थे, पूरे गांव के लोग जोड़ते थे, SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोगों को। यहां तक कि हम लोगों ने तो 97% लोगों को बिठाया, सिर्फ 3% को छोड़ा। 97% को बिठाया, क्योंकि सबसे ऊपर आर्डर देने वाला ही सबको गुलाम बनाए रखे है। अगर उसकी सत्ता हलती है, नीचे से कोई निकलने की कोशिश करता है, तो सिंहासन उसका हलता है। पहले धर्म खत्म होता है, कलयुग पहले लगता है। अगर हम धर्म को न माने, सेवालाल दादा ने अपनी मां का अस्थियां आज भी घर में धरी है।
सेवालाल दादा आज भी अस्थि, उन्होंने तिही नहीं की, बरखी नहीं, कुछ नहीं किया। यहां तक बच्चों की शादियों में किसी ब्राह्मण पंडितों से नहीं बुलाया। इसका मतलब वो बुद्धमय नहीं हुए, बुद्धमय हैं, लेकिन उन्होंने वो दीक्षा नहीं ली। ठीक ना? अगर दीक्षा नहीं लेके अंदर जो दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, अंदर दीक्षा जो कूट कूट के भर चुकी है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। हमें आपको समाज को जगाने के लिए और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मर मिटने की आवश्यकता है। और 2027 लक्ष्य बनाइए आप लोग कि हमें 2027 तक हर घर में जाकर के, हर गांव में जाकर के, हर घर के एक न एक व्यक्ति को कैडर देना है। और कैडर अगर आप लोगों ने यह लक्ष्य बना लिया तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर हमने लक्ष्य नहीं बनाया तो हमारी गुलामी से हमें उस गुलामी की जंजीरों पर जो उनमें म्याड़ बनी हुई है, बसोट डोरिया से लेकर कुर्मी, काची, लोधी, बागरी, हरगढ़ारी, धोबी, तेली, नाई, कुमार तक, ये जो जातियां म्याड़ हैं, इनको तोड़ना बस की बात नहीं। कि कैडर है जो तोड़ सकता है, उसके लिए अगर नहीं तोड़ते तो हम आप लोग जिम्मेदार होंगे। आने वाली पीढ़ी के सबसे बड़े दोषी हम आप होंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।